हे गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और गाइस आज है डे 7। आज होगी आपकी लीला, वनवास जाएंगे, सब कुछ के सारे सीन आएंगे और दशरथ का पूरा सीन, मिलाप विलाप सब कुछ आएगा आपको। तो फटाफट चलते हैं आप स्टूडियो में, आपको जाकर दिखाते हैं ग्राउंड में पहुंच के फटाफट। ठीक है, थोड़ा थका हुआ हूँ, बस थोड़ा फ्रेश होकर फटाफट निकलते हैं। चलो। मैं अपने आप को धर्म में निखार रहा था तो मैंने देखा मेरे श्रवण के बाल सफेद हो चुके हैं। इसका अर्थ यह होता है कि अतिशीघ्र मुझे निर्णय लेना होगा और इस अयोध्या को नया राजा देना होगा। इसी विषय में मैं चाहता हूं आप मेरे साथ चलें और गुरु वशिष्ठ जी से विचार विमर्श करते दशरथ का प्रणाम। यशस्वी हो राजन, यशस्वी हो। तो हो राजन, मैं आपको देखता हूँ तो बुढ़ापा मेरे दहलीज पे खड़ी होकर के दस्तक दे रही है और कह रही है, हे दशरथ, इस माया मोह से निकलो और अपनी रानियों के साथ वन गमन करो। गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि राम को अयोध्या का राम राजा बना करके मैं बन जाऊं और इसी विषय को लेकर के मैं आपके पास आऊं। धन्य है गुरुदेव, धन्य है। सुमंत जी, आज्ञा महाराज। जाइए हमारे सभासदों को हमारे मंत्रणा कक्ष में बुलाइए। हम उनसे भी विचार विमर्श करने के उपरांत ही घोषणा करेंगे। एक राम जनक के लिए है, बलवान है, युक्तिमान है। मैं चाहता हूं क्या अपना विचार प्रकट करें और बताएं कि मैं जो निर्णय लिया हूं वो उचित है या नहीं। बहुत खुशी हुई कि आपने ये घोषणा की। आप लोगों ने अपने नृत्य का बोझ हल्का कर दिया। सुमंत जी, आज्ञा महाराज। आप चारों तरफ यह सूचना फैलाए कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। हमारे राम जी जो है वो आज राजा बनेंगे। इसमें हम लोग नगरवासी आज खुशी मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। नगर में राजा बनेंगे, राजा बनेंगे, राजा। आज अयोध्या में एक राम को छोड़कर और किसके लिए कुशल है, जिन्हें कि महाराज सर्वपुराण काल अयोध्या का राज्याभिषेक देने जा रहे हैं।
और इतनी सी बात पे पिताजी की ऐसी अवस्था। हे माता, आज तो मैं धन्य हुआ माता, मैं धन्य हुआ। अरे माते, बड़े भागी वह बेटा है जो कि तुम्हारा आज्ञाकारी है। यदि माता यही आज्ञा है तो जिंदगी सफल होगी। हे माते, हम इतने बड़े हुए थे भी यह खेत हमेशा रहा हमें, ना खाया पिता किसी ने भी आज्ञा न कोई दिया हमें। हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय बनो में दे, तब जानो ये भी दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में। इस बात का कष्ट है, लेकिन इसी बात को पिताजी की ऐसी अवस्था जैसी आज्ञा है। भैया राम को 14 वर्षों का वनवास मिला है और मैं भी उनके साथ बन जा रहा हूँ। अरे उर्मिले मिला करो, दिन है उत्साह दिखाने का, माँ ने भी आज्ञा दे दी है और प्रण है मेरा बन जाने का। इस समय नहीं कुछ देर तक इस मंदिर में ठहरूंगा मैं, भाभी भाई की सेवा में अब जीवन सफल करूंगा मैं।
हे पिताश्री, धीरज धरिए पिताश्री। हे पिता, कष्ट समयानुसार सब भाग्य सहन करना अच्छा। यह मंत्र आप ही का तो था, दुख में भी लग धरना अच्छा। यदि आप विकल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान करे हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। हे पुत्र, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। तुम अयोध्या छोड़ रहे हो और कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने पिताश्री, मैंने ये बहुत समझाया परंतु ये लोग नहीं माने। अब माताओं की आज्ञा से ये भी मेरे साथ वन को जा रहे पिताश्री। रानी हो सावधान, रानी हो सावधान, जो छेड़ रही है सारा तू। अरे राधा को बनवाना है या सीता पकड़ना है? अरे सीता पर क्या है अधिकार करा? अरे सीता पर है क्या अधिकार करा? बनाती है, हम कितने छुट्टे जाते हैं तो उतनी काटती जाती है। यह भी कह देना क्षमा करें, हम बेटे वो महतारी है जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं। उस समय जो मुझे स्वप्न दिखाई दिए वो मुझे काफी भयभीत कर रहे हैं शत्रुघ्न। भैया, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। निसंदेह तुम ठीक कहते हो, आओ चलो। आइए भैया। क्या हाल चाल है? या कुशल मंगल तो है मेरे लाल? हाँ माते, वहाँ सब कुशल मंगल से है, परंतु आज भैया पिताश्री सीता माता जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। मेरे लाल, नदी यात्रा करके आ रहा और तेरे भक्त के हो, थोड़ा विश्राम करो, अवश्य मैं बताती हूँ मेरे लाल। हे माते, जब तक मैं पिताश्री भैया राम लक्ष्मण एवं सीता माता जी के दर्शन नहीं कर लेता तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। आज मैं आपसे जो कुछ पूछ रहा हूँ उसका उत्तर क्यों नहीं दे रही हो? इस तरह मुझे पहेलियाँ क्यों समझा रही हो? क्या हुआ? अति शीघ्र बतलाइए। तुम्हारे लिए अयोध्या का राज, आराम के लिए 14 वर्ष का वनवास है लाल। क्या बातें कर रही हो माते? पिताश्री कहाँ है? महाराज जी ने प्राण त्याग दिए मेरे लाल। हे विधाता, यह मुझे आज तुमने कैसा दुर्दिन दिखाया। अंतिम बार में उनके दर्शन भी ना कर पाया। तूने आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे जिस मोह ने तुम्हारी आंखों पर काली पट्टी बांध दी, जिस माँ ने तुम्हें पागल बना दिया, क्या मैं उसी मोह माया के चक्कर में पड़कर अपना कर्तव्य भूल जाऊंगा? नहीं माते, नहीं। तुम्हारे भरत अपनी प्राणों की आहुति दे सकता है, लेकिन राम भक्ति को कदापि त्याग नहीं। ये प्रजा युद्ध के लिए अयोध्या का राज तुम्हें संभालो मेरे लाल। राज करूं? हे माते, आज तुम कैसी बातें कर रही हो? हे माते, तुमने अपने पुत्र के साथ ही विश्वासघात नहीं किया बल्कि पूरे सूर्यवंश को भी कलंकित कर दिया है। अरे ऊपर सुंदर है सूर्यचंद्र, नीचे गंगा यमुना साक्षी,
करता हूँ आज प्रतिज्ञा में करके 50 साल से। अरे रघुकुल का मुकुट, अरे रघुकुल का मुकुट जब तक मैं भैया राम के सर होगा तब तक सैया को तजता हूँ, पृथ्वी बिस्तर होगा। तब तुम मेरी माता हो, क्या तुम्ही माता मेरी, क्या तुम्ही सूरकुल की रानी, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी। अरे मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे रिश्ते नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी जग में आते और जाते हैं। हे माते तुम मन में कल्पना करो, हे माते तुम मन में कल्पना करो, बेटा जन्मा ही नहीं तुम्हारे, मैं यह समझूंगा बे माँ का हूँ, कोई माता ही नहीं मेरे। इतने दुखों पर ब्रज गिरा, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने को धारा नरजीवन मुझ दुर्भागे ने। अरे सतुरन किनारे सरयू के तुम मुझको भी पहुंचा देना, जब हो पिता का ताकर मेरी भी चिता जला देना। जिसमें माता के कई के कान भरे और ये दिन देखना पड़ा। नहीं सतुरन नहीं, अरे जब अपनों में खोट हो तो हम दूसरे को दोषी क्यों दें? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भरत को अभी भी चैन नहीं मिला, तो हमें आक्रमण करने आ रहा भैया। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई तो अब समझूंगा मैं, अन्याय न्याय कर सकता है या कैसे होने दूंगा मैं। अरे पहले ही हृदय चल रहा है, मछली बाकी करतूतों से, क्या कुछ है नर्क छूटने का पूछे कोई रजपूतों से। ये जानता है क्या है कुछ जीवन है निर्धन में भी, यदि एक बड़ा है घर में तो एक ही बड़ा बन में भी। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं तो उसका गर्व मिटा दूंगा, श्री राम तुम्हारे साधन में पृथ्वी पर उसे सुना दूंगा। पहले तो भरत बदल गया या नहीं समझ में आता है, उस जैसा सुशील भाई तो सब जगह न पाया जाता है। फिर भी माना वह बदल गया, चाहता निभाना मैं नहीं तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। जब तक भरत था धनवान तब तक हम दबा न सकते थे, मैं क्या कहूँ लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे। वो सबका हम कर सकता है, बस समाधान हो गया ना। अब आज्ञा 2 दिन में चल रहा, अब पानी छतरी का लोहू भीतर ही भीतर उबल रहा। क्या कोई हमारे शत्रुओं का संघात बड़ा हो जाएगा, या आज 10 का सेवा में बलिदान खड़ा हो जाएगा। जब से आप वन में आए हो, अयोध्या भी नाम सुनसान हो और आपके पिता का शुरुआत हो। आश्रम में कुछ कंदमूल फल हो तो ले आइए। बैठिए सखाओ, यहाँ आ गए, शत्रुघ्न भी आ गए, अयोध्या तो सुनी होगी गुरुदेव। अवश्य पूछो, मैंने भरत से कहा लेकिन भरत नहीं माने, बोले नहीं मैं भैया राम के पास जाऊंगा। ये भैया मुझसे जो अपराध हुआ है, जो पाप हुआ, मुझे आप क्षमा करें। सारा जग यह समझ रहा है कि यह सब भरत का रचाया हुआ खेल है। भैया मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मैं कदापि उस गलती पर नहीं बैठूंगा। आप अयोध्या वापस चलें, मैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न पिता के वचनों का पालन करेंगे। यहाँ रहेंगे। भरत, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भरत? क्या यह उचित होगा? यदि हम पिताजी के बातों का उल्लंघन करेंगे तो उसमें उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी भरत। इसलिए तुम जाओ, मेरी आज्ञा है कि अयोध्या का सिंहासन संभालो, यही उचित होगा भरत। ठीक है भैया, यदि आपकी यही आज्ञा है तो मेरी भी एक शर्त है।
आप मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दे, मैं उसे राजगद्दी पर विराजमान कर उसकी सेवा करता रहूंगा। परंतु आज इस भरी सभा में मैं सबके सामने यह सौगंध खाता हूँ, यदि आप 14 वर्ष बीतने में एक दिन भी विलम्ब किए तो मैं अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दूंगा। ठीक है भरत, यदि तुम्हारी यही आज्ञा है तो यह मुझे मंजूर है।